है बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम सेलोलिज्म का दूसरा सेक्शन यानी दूसरा पार्ट लेकर आए हुए हैं। अगर आप पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आज का क्लास समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगा। आज हम कुछ प्रश्न आपको करवाएंगे, लेकिन उस प्रश्न को करवाने से पहले आपको हम एक नियम और बताते हैं, और इसके बाद जो तीसरा वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पॉसिबिलिटी प्रश्न को बनाया जाता है। इसे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए पॉसिबिलिटी का होगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखिए कि एक रूल्स होता है कन्वर्जन करने का। तो कन्वर्जन कैसे होता है उस चीज़ को ध्यान में हम लोग रखते हैं कि कन्वर्जन का मतलब होता है बदल देना। ठीक है बच्चों, कन्वर्जन। तो देखिए पहला नियम हम आपको दिखाते हैं, मेथड ऑफ कन्वर्जन। मेथड ऑफ कन्वर्जन ये कैसे होगा, याद रखिए। कथन यानी स्टेटमेंट, कथन के किसी एक वाक्य का कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होता है। ठीक है बच्चों। दूसरा है एक ही वाक्य का होगा। कन्वर्जन के लिए मिडिल टर्म का होना या ना होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। तीसरा नियम होगा कि कन्वर्जन में सब्जेक्ट वाक्य का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट अपना अपना स्थान परस्पर, जिसको इंटरचेंजिंग बोलते हैं, परस्पर बदल लेता है। और देखिए क्या होता है, ऑल का चेंजिंग सम में होगा। याद रखिए, ऑल का चेंजिंग सम में होने का मतलब है कि जिसको 100 रुपया देंगे तो उसको 50 रुपया भी हम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद सम वाला के लिए देखिए जो चेंजिंग होगा सम का हमेशा सम में होगा, ऑल में नहीं होगा। याद रखिए, अगर इसमें 50 रुपया इसके पास है तो इसको आप 50 रुपया दे सकते हैं। अगर यहाँ ऑल में कर दिया है यानी 100 रुपया दे देगा तो ऐसा नहीं ना हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए ऑल नोट में ध्यान से देखिए बच्चों, ये चूंकि 100 रुपया रहता है इसलिए इसका कन्वर्जन भी ऑल नोट में ही होगा, यानी 100 रुपया भी आप इसको दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसको सम नोट में जब चेंज करते हैं तो यहाँ पर कुछ कंडीशन गड़बड़ाता है, ये हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, यानी ऑल नोट का ऑल नोट में होगा, और जब सम नोट होगा, याद रखिए अगला स्टार में जब सम नोट होगा तो उसका नो चेंजिंग होगा, क्योंकि यहाँ जब चेंज करेंगे तो यहाँ क्या होगा, सम नोट का ना सम नोट में हो सकता है और ना ऑल नोट में होगा। तो याद रखिए केवल 3 प्रकार के सेंटेंस का ही कन्वर्जन होता है। तो ये कन्वर्जन का नियम था। चलिए आज हम लोग कुछ प्रश्न कर देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रश्न को हम टफ करते जाएंगे ताकि आपको सारी कहानी समझ में आ जाए कि किस तरह से सेलोलिज्म बनता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए पहला प्रश्न है जो कथन है यानी जो स्टेटमेंट है, दिया है सभी
बल्ब हवा है। दूसरा है सभी हवा दवा है। ठीक है बच्चों, इसका निष्कर्ष हो जाएगा, पहला निष्कर्ष लिखिए सभी बल्ब दवा है। दूसरा निष्कर्ष देखिए कुछ दवा बल्ब है। तीसरा देखिए सभी हवा बल्ब है। चौथा देखिए इसमें हो जाएगा कुछ दवा हवा है। इसका ऑप्शन भी हम देख सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए केवल पहला, दूसरा और तीसरा सत्य है या अनुसरण करता है, जो भी लिखिए। दूसरा होगा केवल, दूसरा, तीसरा और चौथा सत्य है। फिर देखिए बच्चों, तीसरा है केवल, पहला, दूसरा और चौथा सत्य है। डीम हो जाएगा बच्चों, नन कर दीजिए, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन हम दिखा देते हैं, इसके बाद ऑप्शन नहीं देंगे, सिर्फ बनाना है कौन सही है और कौन गलत है। देखिए बच्चों, सबसे पहले कथन जब रहेगा तो याद होगा आपको टेबल। ध्यान दीजिए, ये टेबल तो आपको निश्चित रूप से याद होगा कि अगर हमारे पास ऑल से या सम से कोई सेंटेंस होता है तो उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसको 100 रुपया और इसको 50 रुपया देंगे, इस दोनों को देंगे 50-50 रुपया। ये तो याद होगा आपको। तो याद रखिए, सभी वाला का बल्ब सब्जेक्ट है, इसको 100 रुपया दीजिए और हवा जो है उसको 50 रुपया दीजिए। ठीक है, ये सेम सेंटेंस है तो यहाँ इसको भी 100 रुपया दीजिए, इसको भी 50 रुपया दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप मिडिल टर्म देखेंगे। मिडिल टर्म वही होता है जिसको आप कॉमन टर्म बोलते हैं। अब आपको हमने बताया था कि जब मिडिल टर्म हो जाए तो देखेंगे कि मिडिल टर्म के पास यदि 150 या 200 रुपया है तभी संबंध बनेगा। तो क्या देखते हैं कि मिडिल टर्म के पास 100 और 50, 150 रुपया है। तो 150 रुपया अगर है तो बल्ब और दवा के बीच निश्चित रूप से संबंध बनेगा। तो याद रखिए, इन दोनों से बल्ब और दवा कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ बल्ब दवा है, यहाँ दवा बल्ब है। यहाँ देखिए बल्ब दवा नहीं है, तो इन दोनों को नहीं देखेंगे अभी, सिर्फ दो को देखें क्योंकि इन दोनों को लेकर बनाया है। तो ध्यान रखिए कि बल्ब को यहाँ 100 रुपया है, तो यहाँ सभी है तो यहाँ बल्ब को 100 रुपया दिया, दवा को 50 रुपया। इसी टेबल का आधार पर हम इसको सजाएंगे। दूसरा, अगर कुछ है तो कुछ वाला के लिए सब्जेक्ट वाला को भी 50 रुपया और ऑब्जेक्ट वाला को भी 50 रुपया हम देंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ अगर बल्ब को 100 रुपया है तो यहाँ भी बल्ब को 100 रुपया है, जो सही है। दवा को 50 रुपया है, यहाँ दवा को 50 रुपया है। इसका मतलब है पहला सेंटेंस सही है। जितना रुपया यहाँ इसके पास है, अगर उतना ही रुपया यहाँ इसके पास है तो इसका मतलब है वो सही है। दूसरा है कि अगर दवा को यहाँ 50 रुपया है, दवा को 50 है, तो इसका मतलब ये भी तथ्य क्या है, सही है। बल्ब को यहाँ पर क्या दिया है, 50 रुपया। देखिए बल्ब को 100 रुपया है, तो अगर बल्ब को 100 रुपया होगा तो क्या 50 रुपया खर्च कर सकता है, इसका मतलब ये भी सही है, यानी कि ये तथ्य, यानी ये निष्कर्ष भी सही है। तो आपने देखा कि दो सेंटेंस से दो तरह का कंक्लूजन बना है, यानी निष्कर्ष बना है। तो आखिर ये दोनों निष्कर्ष कहाँ से आया है, तो ध्यान से देखिए, हवा और बल्ब एक ही सेंटेंस से है। दवा और हवा एक ही सेंटेंस से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि जब एक ही सेंटेंस के दोनों टर्म एक निष्कर्ष के एक ही सेंटेंस में दिखे तो इसका मतलब है इसको कन्वर्जन बोलेंगे, इसी को बोलेंगे
कन्वर्जन जिसके नियम को अभी आपने देखा है। तो कन्वर्जन में याद रखिए कि एक ही सेंटेंस का होता है, तो यहाँ सभी है। हवा को यह 100 रुपया दे रहा है, बल्ब को 50 रुपया दे रहा है, यहाँ कुछ है, दवा को 50 रुपया दे रहा है और हवा को 50 रुपया दे रहा है। चलिए बच्चों, अब देखिए कि हवा को ये 100 रुपया दिया है, जबकि हवा के पास केवल 50 रुपया है। तो 50 रुपया वाला व्यक्ति 50 से ज़्यादा 100 रुपया कैसे खर्च करेगा? यानी कहीं न कहीं वो घपलाबाजी किया है। तो घपला लोगों को हटाइए, यानी ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। चौथा है कि कुछ दवा हवा है। तो दवा जब हवा होगा तो देखिए दवा के पास 50 रुपया है, यहाँ है, चूँकि 50 था, 50 रुपया खर्च किया है, और हवा यहाँ 50 कर रहा है, तो हवा को 100 रुपया है, यहाँ 50 रुपया खर्च किया है। तो क्या आप कह सकते हैं कि 100 वाला 50 भी खर्च कर सकता है? तो चौथा वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा निष्कर्ष सत्य होता है। पहला, दूसरा, चौथा, यानी सी नंबर आपका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग फिर दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कभी कभी याद रखिए कि जो हमने रूल्स लिखाया है उस रूल्स को अगर आप माइंड में सेट रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो बनेगा ही। ठीक है, क्योंकि वो बनाना फिर बहुत आसान हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, कथन की ओर हम लोग चलते हैं। दिया है कि कुछ लड़के बेरोजगार हैं, सभी बेरोजगार भारतीय हैं। देखिए बच्चों, इसका निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष हमने दिया कि कुछ लड़के भारतीय हैं। दूसरा हमने दिया कि सभी भारतीय लड़के हैं। तीसरा हमने दिया कुछ बेरोजगार लड़के हैं। ठीक है बच्चों, चौथा हमने दिया सभी भारतीय बेरोजगार हैं, सभी भारतीय बेरोजगार नहीं हैं। चलिए हम इसको ऐसे दे देते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस दिखे, ये भी सेंटेंस पॉजिटिव है और ये भी सेंटेंस पॉजिटिव है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है और निष्कर्ष में निगेटिव नहीं वाला बात आया है, तो इसको कैंसिल करिए। इस पर विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दो पॉजिटिव सेंटेंस से एक पॉजिटिव सेंटेंस का निर्माण होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो इसको हमने काट दिया। अब देखिए कुछ वाला बात है, तो कुछ वाला का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के पास 50 रुपया है। तो लड़का को भी 50 रुपया दीजिए और बेरोजगार को भी 50 रुपया दीजिए। सभी वाला जो है इसके दोनों को आप दीजिए, मतलब सब्जेक्ट को 100 रुपया और भारतीय जो ऑब्जेक्ट है उसको दीजिए 50 रुपया। फिर आपने मिडिल टर्म को देखा, मिडिल टर्म के पास कितना रुपया है? 50, 150 मिलकर 150 रुपया, यानी संबंध बनाएगा। या तो 200 रुपया होगा तब संबंध बनेगा, या 150 रुपया है तभी जाके संबंध बनेगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ फिर हम लोग देखते हैं कि जो निष्कर्ष वाला है, ये निष्कर्ष में जो है लड़का 50 रुपया खर्च कर रहा है, भारतीय 50 रुपया खर्च कर रहा है। यहाँ भारतीय इस सेंटेंस में 50 रुपया खर्च कर रहा है, यहाँ लड़का 50 रुपया, सॉरी बच्चों, यहाँ पर 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया खर्च कर रहा है और यहाँ लड़का 50 रुपया खर्च कर रहा है। इस वाक्य में देखिए कुछ लगा हुआ है, सब्जेक्ट भी 50 रुपया खर्च कर रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी 50 रुपया खर्च कर रहा है। अब आप बताइए कि जब दोनों में निष्कर्ष बन रहा है तो लड़का के पास 50 रुपया था, 50 रुपया खर्च किया है, सही है। भारतीय के पास 50 रुपया था और 50 रुपया खर्च किया है, सही है। यानी पहला सेंटेंस, यानी पहला कंक्लूजन सत्य हो गया। दूसरा होगा सभी भारतीय। यहाँ देखिए बच्चों, भारतीय के पास 50 रुपया है, तो यहाँ भारतीय 100 रुपया कहाँ से खर्च कर देगा, इसलिए इसको काटिए, ये सही नहीं होगा।
दूसरा देखिए बच्चों, बेरोजगार के पास 50 रुपया था, यहाँ बेरोजगार के पास 50 रुपया है, चलिए सही है। लड़का के पास 50 रुपया था, यहाँ 50 रुपया खर्च कर रहा है, यानी ये भी तथ्य आपका सही है। यानी इसमें क्या सत्य होगा, पहला और तीसरा सत्य है, इसमें पहला और तीसरा सत्य हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आप जब तक सारे प्रश्नों को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, इसलिए पहले 2 वाले प्रश्न को ही देख लें, उसके बाद आप बड़ा क्वेश्चन को देखेंगे। फिर देखिए बच्चों, यहाँ है कि सभी सड़क तालाब है और कुछ तालाब नाले हैं। इसका निष्कर्ष देखिए बच्चों, इसका निष्कर्ष पहला है कि सभी सड़क नाले हैं, दूसरा है कुछ नाले सड़क हैं, तीसरा है सभी नाले तालाब हैं, और चौथा है कुछ तालाब सड़क हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं किसके पास कितना रुपया है। सभी वाला में सब्जेक्ट को 100 रुपया और तालाब को 50 रुपया है। कुछ वाले में सब्जेक्ट को भी 50 रुपया और ऑब्जेक्ट को भी 50 रुपया है, इस टेबल के अकॉर्डिंग। अब देखिए निष्कर्ष बताता है कि कौन आदमी कितना रुपया खर्च किया है। तो ये बता रहा है कि इसको 100 रुपया खर्च किया है, ये 50 रुपया खर्च किया है, ये 50 रुपया खर्च किया, ये भी 50 रुपया खर्च किया है। ये बता रहा है ये 100 रुपया खर्च किया है, ये 50 रुपया खर्च किया है। ये बता रहा है ये 50 रुपया खर्च किया और ये 50 रुपया खर्च किया है। अब आप ये बताइए कि मिडिल टर्म को जब खोजते हैं तो मिडिल टर्म का टोटल रुपया 100 रुपया होता है। आपको हमने बताया कि 150 या 200 रुपया होगा तभी निष्कर्ष बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो 50-50 100 रुपया है, तो सड़क और नाला के बीच निष्कर्ष नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सड़क नाला जहाँ जहाँ देखते हैं सड़क नाला, उसको काट दीजिए, क्योंकि इन दोनों के बीच जब रिलेशन ही नहीं बनेगा तो फिर ये कुछ भी लिखेगा तो गलत होगा। तो अब देखिए ये दोनों क्या है, नाला तालाब, नाला और तालाब, ये एक ही सेंटेंस से लिया गया है। तालाब सड़क एक ही सेंटेंस से लिया गया है। तो ऐसा हो सकता है, अगर एक ही सेंटेंस से लिया गया हो तो ये उसका निष्कर्ष हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये निष्कर्ष है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि देखते हैं कि निष्कर्ष जो कन्वर्जन हुआ है वो सही है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ नाला 50 रुपया है, यहाँ नाला 100 रुपया खर्च कर दिया है, तो गलत हो जाएगा। जिस व्यक्ति के पास 50 रुपया था कथन में, वो खर्च कैसे 100 रुपया कर देगा, यानी ये खत्म, गलत हो गया। यहाँ देखिए तालाब के पास 50 रुपया था, यहाँ है इसके पास, ये सही है। और सड़क के पास भी 50, सड़क के पास देख लीजिए यहाँ 100 था, यहाँ 50 रुपया खर्च किया है। तो इसमें केवल जो है 4 सत्य होगा, यही आपका आंसर होगा। फिर देखिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आज हम लोग निगेटिव नहीं देख रहे हैं, क्योंकि निगेटिव वाला हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीख रहे हैं। चौथा प्रश्न में देखिए, जो आपका कथन है वो है कुछ बादल वर्षा है, उसके बाद कुछ वर्षा आकाश है। इसका निष्कर्ष देखिए बच्चों, इसका निष्कर्ष क्या है, इसका है सभी बादल आकाश हैं। दूसरा हो जाएगा
कुछ वर्षा बादल हैं। तीसरा हो जाएगा सभी आकाश वर्षा है। चलिए बच्चों इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कुछ वाला में इसको 50 रुपया, इसको 50 रुपया, इसको 50, इसको 50 आप दे दिए। सभी वाला में इसको 100 रुपया खर्च किया है, ये 50 रुपया खर्च किया है, ये 50 खर्च किया, ये 50 खर्च किया, ये 100 खर्च किया, ये 50 खर्च किया। अब आप देखिए कि मिडिल टर्म तो 100 रुपया है। जो मिडिल टर्म है उसके पास 100 रुपया है तो मार्केट नहीं जाएगा, यानी वो इन दोनों को लेके बाजार नहीं जाएगा। ये हो गया मिडिल टर्म, ये दोनों को उठाया, बादल आकाश को लेके बाजार चला गया, चलो मार्केटिंग करते हैं। लेकिन इसके पास 100 रुपया है, अब ये नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास 150 या 200 रुपया रहेगा, तभी ये बाजार इन दोनों को लेके जाएगा। तो अब देखिए कि जब ये दोनों बाजार ही अब नहीं गया तो इन दोनों का संबंध कैसे बनेगा। तो बादल आकाश जहाँ जहाँ है, बादल आकाश उसको काटिए, बादल आकाश। अब वो मार्केट ही नहीं गया तो खर्च कहाँ से कर देगा, क्लियर। दूसरा देखिए वर्षा बादल, वर्षा और बादल, इस वाक्य से इसको लिखा गया है और इस वाक्य से इसको लिखा गया है। अब जानिए बादल को 50 रुपया है, बादल को 50 रुपया है, ठीक है। वर्षा को 50 रुपया है, वर्षा को 50 रुपया है। सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जिसके पास जितना था उतना ही खर्च किया है। अब देखिए आकाश और वर्षा, आकाश को 50 था, यहाँ 100 रुपया खर्च किया है, कहाँ से खर्च कर देगा, इसलिए आपका चौथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चन इस पर देखा है, उम्मीद है आप इस वीडियो को देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन आपको पहले करवाएंगे और जब आप सीख जाएंगे, पहले आज 2 कथन के 2 सेंटेंस वाला, फिर 3 सेंटेंस, फिर 4 सेंटेंस, फिर 5-5 सेंटेंस पर हम आपको यह पहले करके प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। उसके बाद जा कर के हम लोग फिर और आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको हमारे इस द सक्सेस प्लेटफॉर्म के टीम के तरफ से स्वागत है और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए और अपने मित्र और परिजनों के बीच शेयर भी करिए। चलिए बच्चों, धन्यवाद।